बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के सातों अजला में पोलिंग स्टेशंस पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 16 फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक जिला मरीर में इम्तियाज सदीकी और इरशाद को फोकल पर्सन तैनात किया। जिला जनूबी में जुबैर अहमद, गफूर आगा और वलीद बारकजई को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिला किमाड़ी में आदिल बलोच और जफरुल्लाह को फोकल पर्सन लगाया गया। जिला वस्ती में तो आसिफ शाह, उमर शेख, शाह अहमद और इशरत अहमद को फोकल पर्सन तैनात किया। जिला शर्की में सुमैर ज़की, मुमताज जावेद और असहर अली को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। जिला गरबी में खान मोहम्मद बशीर और मोहम्मद इरफान को फोकल पर्सन तैनात किया गया, जबकि जिला करंगी में जुल्फिकार और ताहा अहमद को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, हुकूमत ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। वफाकी और सूबाई निगरान सूबाई हुकूमतें, अस्करी और सिविल इंतजामिया की बड़ी बैठक। निगरान वफाकी वज़ीर शाहिद अशरफ तारड़ कहते हैं कि आम इंतखाबात के शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद करना होगा। आज़ाद नूरियों की रिपोर्ट देखिए। शफाफ, गैर जानिबदाराना, आज़ादाना इंतखाबात का अज़्म। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए निगरान वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास निगरान वफाकी वज़ीर शाहिद अशरफ तारड़ की ज़ेर सदारत कराची में हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, DG रेंजर्स, IG पुलिस और कोर 5 के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में आम इंतखाबात के लिए इंतज़ामात और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम इरफान ने ब्रीफिंग दी और बताया कि सूबाई हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए इंतज़ामात के लिए फंड्स जारी कर दिए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। IG राजा रफ़त मुख्तियार ने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए 1,22,000 पुलिस अहलकार तैनात किए जाएंगे। DG रेंजर्स ने बताया कि 10,000 रेंजर्स के अहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होंगे। कमेटी सरबराह और निगरान वफाकी वज़ीर शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा कि आम इंतखाबात के शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर अमल दरामद कराना है। आज़ाद नोडियो, कराची। नाज़रीन, शहर क़ायद में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। साहिबजादा हाफिज अनस रिजवी इलेक्शन मुहिम के लिए कराची पहुँच गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से NA 242 और NA 243 में मुनक़िदा रैली में शिरकत की। कहते हैं आवाम बाशऊर है, अब किसी के झांसे में नहीं आएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायमखानी से। बिल्कुल जी, इलेक्शन के करीब आते ही दिन जो है वो तमाम सियासी जमातों के कायदीन जो है वो मुख्तलिफ शहरों का और सूबों का दौरा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से भी जो है सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर है। उसी सिलसिले में साहबजादा अंस रजा जो है वो कराची में है। इन्हीं से जानते हैं कि रैली तो निकाली है, लेकिन इनका मुकाबला जो है वो तगड़े लोगों से, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लोग जो है वो साजिद साहब बैठे हुए। इनके मुकाबले में क्या कहेंगे, क्या वाकई देखते हैं कि तब्दीली आने वाली है? इंशाअल्लाह कौम ने 76 साल से आजमा लिया, सबको देख लिया। लोगों ने कपड़ा रोटी मकान के नाम पर, रोडों के नाम पर लोगों ने देख लिया, लेकिन कौम ने देखा कि उन लोगों ने कौम को कुछ भी नहीं दिया। अब ये चाहते हैं कि वाकई तब्दीली आए, तो वो तब्दीली हुजूर के दीन से ही आ सकता निकल पड़ी है। ये 8 फरवरी को बताएगी कि 8 फरवरी को हुजूर का दीन आकर रहेगा। बिल्कुल जी, अंस रिजवी का काफिला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से NA 43 और 42 की मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ गया है, जहाँ पर उनका वालाना इस्तकबाल भी किया गया। पूरी उम्मीद है कि अब तब्दीली आएगी और जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है, इसमें जो है इस्लामी कवानीन नाफिज कराएंगे और बल्दिया टाउन की जो नशिस्तें हैं और किमाड़ी से जो है उनके उम्मीदवार जो खड़े गए हैं उन पर पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे और जीतने के बाद जो है वो असूली तौर पर जो है वो मसाइल को हल करेंगे। जी, हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मेयर कराची की नून लीग पर तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने ताजरों और सनतकारों को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले शहबाज शरीफ ने कराची आकर कहा कि सड़कों के तामीर के लिए पैसे दिए और सनतकारों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जयाले मेयर ने जमात इस्लामी पर टैक्स न देने का भी इल्ज़ाम दर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए।
कराची मुर्तज़ा वहाब की नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री आमद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहबाज शरीफ कराची आए और फख्र से सड़कों की तामीर का बताया, जिस पर सनतकारों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। दावे से कहता हूँ उन्होंने कराची में एक पैसा नहीं लगाया। मैं अभी सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे, कुछ सनतकारों से उनकी मुलाकात हुई तो कहते हैं कि मैं साइट आता था, सड़कें तबाह थी, मैंने पैसे दिए, आज देखो कितनी अच्छी सड़कें हो गई हैं। सारे सनतकारों ने कहा हाँ 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 हाँ। मैं आज बरमला कहना चाहूँगा, टीवी वाले सामने खड़े हैं, अगर एक पाई की इन्वेस्टमेंट भी वफाकी हुकूमत बता दे कि उन्होंने साइट के इंडस्ट्रियल एरिया में की है, वो जो 4 अरब रुपए का उन्होंने ऐलान किया था, अगर 1 रुपया भी वफाक ने खर्च किया है ना उसके ऊपर, तो मैं गलत हूँगा वो दुरुस्त हूँ। मुर्तज़ा वहाब ने सनतकारों को भी आड़े हाथों लिया। बोले FBI, कस्टम और दीगर इदारे वफाक के मातहत हैं, ताजर उनसे तो डरते हैं। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, अब्बासी साहब वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। आप सारे सनतकारों के रवाबित हैं, उनसे जाते हैं, मिलते हैं, क्योंकि वफाक से आप लोग डरते हैं। हमसे तो आपको पता है ना कि वो एक्सपोर्ट तो उनके कंट्रोल में है ना, कस्टम उनके कंट्रोल में है, पोर्ट उनके कंट्रोल में है, तो डरते हैं उनसे आप। FBI उनके कंट्रोल में है, तो उनके सामने तो आप बिल्कुल आओ भगत के साथ बैठते हैं, माजरत के साथ चम्मचगिरी करते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, भाई गैस का मसला हमारा हल कर दो, वो नहीं करते। मुर्तज़ा वहाब बोले हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं बल्कि मस्बत सोच है। जमात इस्लामी टैक्स जमा नहीं करने देते। उनका राइट है मांगना, मेरा राइट भी है मांगना। अब मैं टैक्स मांगता हूं तो मुझे हाफिज नईम रहमान साहब टैक्स कलेक्ट नहीं करने देते। मसला है ना ये। हम जो है ना डिलीवरेंस पे बिलीव करते हैं, इख्तियारात नहीं भी होंगे ना तो लेके देंगे, शहर की खिदमत करेंगे। उन लोगों की तरह नहीं हूं मैं कि अपनी तस्वीरें खिंचवाऊं, वॉल चॉकिंग करूं। ये मेरा शहर है, इस शहर में पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं, मेरे वालिदैन दफन है इस शहर के अंदर, मेरे आबा और अजदाद इस शहर के अंदर दफन है। ये किसी के शहर में बार बार कहता हूं, वो तो बदतमीज है, कहते हैं किसी के बाप का शहर है। मैं कहता हूं किसी के वालिद साहब का शहर नहीं है, ये हम सबका शहर है। मुर्तज़ा वहाब ने आम इंतखाबात 2024 में वफाकी व सूबाई असम्बलियों में कामयाबी की एक उम्मीद का इजहार करते हुए मसाइल के हल के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन हैदर रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जो लोग 30 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं उन्हें 600 प्लॉट देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने किराए के मकान में रहने वालों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। जौहर की मार्केटों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 14.5 लाख खानदान अब तक गवर्नर हाउस आ चुके हैं। 3 लाख लोगों ने राशन लिया है और 5.5 लाख लोगों ने IT कोर्स किया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस आवाम का सहारा बनने लगा। औरंगी टाउन बोरी बाजार के बाद अब गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी जौहर की मार्केटों में पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, एक थाना ही मेरे अंडर दे दिया जाए, अगर चोरी हो गई तो मैं गवर्नरशिप से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मुझे पता है इस शहर में स्ट्रीट क्राइम की क्या हालत है। मेरे कई बार कहने के बावजूद कि एक हफ्ते के लिए ये पुलिस वाले या कुछ थाने ही मेरे अंडर में दे दो, अगर वहाँ कोई बड़ी चोरी हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो मैं गवर्नरशिप से रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर सिंध ने एक बार फिर ऐलान किया कि जिसकी मोटरसाइकिल छीन जाएगी गवर्नर हाउस इसे फराहम करेगा। पहले मरहले में जो 1700 मोटरसाइकिल चोरी होने वाले मुतासिरीन हैं इनको फराहम की जाएगी। गवर्नर सिंध ने ये भी ऐलान किया कि जो शहरी 30 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं इन्हें 600 प्लॉट दिए जाएंगे। आवाम के लिए, कराची और सिंध के लोगों के लिए कि सिर्फ मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन ही नहीं, हम कराची और सिंध की मुख्तलिफ़ सोसाइटियों को बुला के मैंने उनसे बात की है और इंशाअल्लाह ताला पहले मरहले में 600 प्लॉट 80 और 120 गज़ के उन लोगों के लिए जो पिछले 30 सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको ये प्लॉट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। कामरान टिसौरी ने कहा कि 4.5 लाख खानदान अब तक गवर्नर हाउस आ चुके हैं। 3 लाख लोगों ने राशन लिया, 5.5 लाख लोगों ने IT कोर्स किया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। सूबाई वजीर और आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान कर दिया। अहमद शाह का यह कहना है कि पहले मरहले में आर्टिस्टों का इंश्योरेंस किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद का भी हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। चलो मैं आज ही एक ऐलान कर देता हूँ, जो मैंने नुमान से कहा था कि हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। तुम सबका मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है।
क्योंकि जो मैंने एक चीज़ नोट की है और इसकी मौत के मौके पे हम जानबूझ के ये ऐलान कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मैट्रिक के नताइज में संगीन गलती, मशीन ने सैकड़ों तलबा को फेल कर दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मशीन की गलती तस्लीम की। 1000 से 1500 नाकाम तलबा कामयाब करार पाए। तस्दीकशुदा मार्कशीट की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। OMR मशीन ने 2 हिस्सों में दिए गए नंबर्स को एक हिस्सा पढ़ा था। नताइज में दुरुस्तगी पर तलबा और वालिदैन ने सुकून का सांस लिया। मैट्रिक बोर्ड में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन की गलती से फेल तलबा के नताइज दुरुस्त कर दिए गए। नाजिम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड ने OMR मशीन की गलती तस्लीम कर ली। कहा OMR मशीन आंसर शीट पर दर्ज मार्क्स को दुरुस्त अंदाज में चेक न कर सकी। जिन्हें एक हिस्से में नंबर मिले उनकी मार्क शीट ठीक की जाएंगी। कुछ और भी केसेस को हल करने की कोशिश की जा रही है। 1500 बच्चों का OMR मशीन की वजह से रिजल्ट खराब हुआ। वो ये हुआ कि डबल डिजिट थे, एक डिजिट को उसने मशीन ने रीड नहीं किया। वो हमने ले ली एप्लीकेशन है और उसको हमने सॉल्व किया। हमारा स्टाफ हफ्ते को भी आया, इतवार को भी आया और इस पे हमने काबू पा लिया। हमने देनी शुरू कर दी है मार्कशीटें उनको। ये मसला रिजॉल्व कर दिया है। ये बहुत सारे काफ़ी तादाद तलबा की 30% फेल है और हमने जो भी दी एसोसिएशन को भी कॉपियाँ भी दिखा दी जो इन पे इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नंबर कम है। हमने इनको कॉपी दिखा दी, वही नंबर थे, लेकिन नंबर जो है वो टीचर देता है, बोर्ड उसका इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। मशीन की गलती की वजह से नाकाम करार दिए गए 1000 से 1500 तलबा को तस्दीकशुदा मार्क शीट की फराहमी की जाने लगी। कामयाबी मिलने के बाद तलबा खुशी से निहाल हो गए। वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। इन्होंने हर चीज़ को तस्लीम किया और उसको दुरुस्त किया और हमारे सामने फैक्ट एंड फिगर सारे रखे। जिस तरीके से मीडिया वगैरह पे दूसरे लोग बातें बता रहे थे कि इतने लाख फेल हुए, वो एक इन्होंने हमें रिटर्न में फैक्ट एंड फिगर हमें दिया और हमने उसके ऊपर पूरी तहकीक की और वही चीज़ें साबित हुई। 1 डिजिट का जितना मसला था वो हल हो रहा है। आपके सामने ये रिजल्ट भी आ गया। देखिए, सिंगल डिजिट वालों के लिए आपने जो इकदाम उठाया बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। लेकिन बराए मेहरबानी ज़्यादातर तादाद उन बच्चों की है जो डबल डिजिट में जिनको आपने 10 और 12 नंबर देके फेल किया है, उनके लिए भी तो कुछ कीजिए। उनकी तादाद ज्यादा है। OMR मशीन ने तलबा को 2 हिस्सों में दिए गए नंबर को एक हिस्सा पढ़ा था। कई तालिब इल्मों के 55 नंबर्स को मशीन ने सिर्फ 5 पढ़कर फेल करार दे दिया। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होता देखकर वालिदैन का कलेजा मुंह को आ गया। सैकड़ों तलबा ने वालिदैन के हमरा एहतजाज किया और स्क्रूटनी कराई गई, जिसके बाद मशीन की गलती सामने आई थी। कैदी बने तालिबे इल्म, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से इम्तिहान। सेंट्रल जेल कराची में 250 से ज्यादा कैदियों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। तफसीलात क्या है जानेंगे शाहजेब हुसैन के रिपोर्ट में। तालीम हासिल करें, इम्तिहान दें और अपनी सजा में कमी कराएं। सेंट्रल जेल कराची में 250 से ज्यादा कैदियों ने चैलेंज कबूल कर लिया। बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन कराची की जानिब से जारी इम्तिहानात का हिस्सा बन गए। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। टावर इंचार्ज सेंट्रल जेल मोहम्मद एहसान का कहना है कि इस इम्तिहान का मकसद मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार कैदी अपनी सजा काटने के साथ साथ अपनी सजा में कमी लाने के लिए पढ़ाई करते हैं। इसमें हर उम्र का कैदी है और ज्यादातर 90% ये जो कैदी है ये है सजा याफ्ता कैदी। इनसे इनको ये होता है एक तो डिग्री मिल जाती है। सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा जेल के अंदर ये है कि इनकी रिमिशन मिलती है। इसमें A ग्रेड पे तकरीबन 6 महीने की माफ़ी है इनको। ये सालाना इम्तिहान होते हैं और सालाना ही ये इम्तिहान देते हैं। जितने कैदी जो मतलब मुख्तलिफ वक्तों पे, अभी एक उर्दू अदीब का चल रहा है, अभी सिंधी अदीब का चल रहा है और अरबी अदीब का चल रहा है। कैदियों का कहना था कि जेल इंतजामिया की जानिब से हमें तालीम के मौके देना बेहतरीन इक़दाम है, जिसमें हमें तालीम के साथ साथ अपनी सजा में कमी कराने का मौका मिल जाता है। उर्दू अदीब का तो पहले मैं दे चुका था, अभी अरबी अदीब का है जो मैं पेपर दे रहा हूँ। तो हम लोग कह दिए तो हमें एक बड़ी सहूलत मिलती है कि हमें माफ़ी मिल जाती है इसकी जगह, जिस वजह से हम ज़्यादा शौक से करते हैं, ये इम्तिहान दे रहे हैं। इसका तमाम क्रेडिट जेल इंतज़ामिया को जाता है जो हमें तालीम के लिए पुश करते, कहते बैरकों में बाकायदा ऐलान होता है कि आप तालीम हासिल करो या नहीं बैठो, टाइम नहीं ज़ाया करो, आप चीज़ें सीखो ताकि आप माशरे में एक अच्छे इंसान की तरह अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। जेल में इस तरह की सरगर्मियाँ कैदियों का अच्छा शहरी बनने में भी मददगार होती हैं। औरंगी टाउन को सरसब्ज़ो शादाब बनाने की जानिब अहम कदम। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर औरंगी टाउन इंतजामिया ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन ने शारा औरंगी की सेंट्रल आईलैंड पर पौधा लगाया। हम लोग अपना यहाँ पर मुहिम हमने शुरू की है। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल हमारे अपना CM साहब की तरफ से जो उन्होंने हिदायत दी थी हमको, हमने क्या किया, यहाँ से लेके 5 नंबर से लेके 4:45 से लेके आगे जो हमारे ग्रीन बेल्ट जा रहे हैं वहाँ तक हम जा रहे हैं।
इंशाअल्लाह कि हम एक हफ्ते के अंदर कम से कम हम लोग 2,500 से 3,000 पौधे लगाएंगे। महकमा बागात औरंगी टाउन के अमले का कहना था कि माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि शहरियों ने भी इस अमल को सराहा। हमने यहाँ पे अरीका पाम लगाया है, कनेर लगाई है, बड़ा खलीफा लगाया है और तकरीबन माहौल दोस्त पौधे लगाए हैं। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, अगर ये पहले से हो जाता तो अच्छा था, और ज़्यादा होना चाहिए, फूल पौधे लग रहे हैं। औरंगी टाउन इंतजामिया की जानिब से पौधों की हिफाजत के लिए हिफाजती ग्रिल भी नस्ब की गई है। कैमरामैन जहांगीर खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं कि मुआशरे में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तरक्की पसंदों का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। अक़लियती बरादरी के अवाम भी बराबर के ही शरीक है। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। महकमा अक़लियती अमूर और आर्ट्स कौंसिल के इश्तराक से सूबाई कॉन्फ्रेंस बराए अक़लियती हुकूक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेमिनार में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर, सूबाई वज़ीर अहमद शाह और दीगर ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि माशरे में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तरक्की पसंद का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। ICCPR जैसे बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के दस्तखत कुनंदा के तौर पर हमें मजहबी आज़ादी की सरहदों को वसी करना होगा। As signatory to international conventions such as the ICCPR, I believe we must take concrete steps towards broadening the frontiers of religious freedom. While the journey ahead may seem arduous, all monumental journeys begin with a single step. Let us all then pray for a pluralistic, democratic and progressive Pakistan, a Pakistan where none of us is a minority. इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर अहमद शाह ने कहा कि अक़लियती बरादरी के फंड्स की मद में हमारे 2 क्वार्टर रिलीज किए जा चुके हैं। सिंध ने इस कमीशन की रोशनी में जितना काम किया है किसी सूबे ने नहीं किया। सर हमारे 2 क्वार्टर रिलीज हो चुके हैं, बाकी तकरीर मैं आप पे छोड़ता हूँ और अभी तीसरा भी आज रिलीज हुआ है। एक बात तो काबिल सताइश है कि सिंध सूबे ने इस कमीशन की रोशनी में जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के फैसले की रोशनी में जितने लॉ सिंध हुकूमत ने बनाए, जितनी इम्प्लीमेंटेशन सिंध हुकूमत ने की है, इतनी सर किसी सूबे ने भी नहीं की है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आइन में अक़लियती हुकूक और सिंध में अक़लियती बरादरी के मसाइल पर मुकर्ररीन ने तबादला ख्याल किया। शुरका में शोएब सडल, इकबाल अहमद डिटो, फैसल सिद्दीकी, नवीद एंथोनी, सिक्स देव, रमेश सिंह, तशना मेटी पटेल और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सईद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। थायराइड की बीमारी से आगाही का मिशन डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर गुलस्तान जौहर ब्रांच की जानिब से सेमिनार। थायराइड की बीमारी और EPI वैक्सीन पर माहिर डॉक्टर कोमल फ़हीम और डॉक्टर वक़ार ने आगाही फराहम की। सेमिनार में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के फैसिलिटेटर प्रोफेसर डॉक्टर शराज हुसैन, डॉक्टर मेजर ताहिर, डॉक्टर मुनीर, टाउन सुप्रिटेंडेंट वैक्सीनेटर गुलशन टाउन मोहम्मद नुमान ने शिरकत की। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की टीम का कहना था कि वो सेहत की आगाही और मज़ीद सेहत की सहूलियात लोगों को फराहम करते रहेंगे।